नमस्कार दोस्तों। अक्सर लोग कहते हैं मुझसे कि आप बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इससे पहले मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता था और उस दौरान मैंने सुना था कि जो हमारे जिले के जो कलेक्टर होते हैं, वो 55 विभाग देखते हैं। एक व्यक्ति 55 विभाग संभालता है और उनकी नियमित निगरानी करता है, जांचता है और उस मतलब हर तरह की फाइलें निपटाता है उस विभागों की। तो और दूसरा ये भी है कि सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान आप जिस तरह के भिन्न-भिन्न सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, इंटरनल सिक्योरिटी, फॉरेन पॉलिसी और इतने सारे विषयों को आप पढ़ते हैं और उनमें एक रिदम कि ये पूरा देश के लिए है, एक रिदम खोजने का प्रयास करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि जो सिविल सर्विस की तैयारी है, वो बहुत सी चीज़ों को मैनेज करना आपको सिखा देती है और मुझे लगता है कि जो कलेक्टर होते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। बहुत सारे विभागों को देखिए, कभी बरसात आ जाती है तो वन विभाग, एग्रीकल्चर विभाग और ये तमाम विषयों को एक माइंड में बन जाता है, माइंड सेट बन जाता है कि कहीं से भी कोई फ़ोन आ सकता है और हमको उस विभाग को देखना होता है। तो जिस तरह से कलेक्टर सारे कामों को देखते हैं, तो उस तैयारी के दौरान आप इतने सक्षम हो जाते हैं कि भिन्न-भिन्न विषयों को कैसे आप हैंडल करेंगे, ये आपकी एक तरह से 1-2 साल अगर आपने तैयारी की है, 2-3 साल, तो उसमें आप मुझे लगता है कि ये चीज़ें आप सीख लेते हैं धीरे से कि किस तरह हम मैनेज करेंगे। तो मैं बताना चाहूँगा, ये मेरा इंट्रोडक्शन भी होगा और जो लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हैं, उनके लिए भी एक रिप्लाई भी होगा और मैं उनको एक वीडियो का लिंक भेज सकता हूँ कि आप इससे समझ सकते हैं कि मैं क्या करता हूँ। तो मैं तो मानता हूँ कि एक जिले का कलेक्टर होना मतलब 55 विभाग देखना, और मैं तो सिर्फ ठीक है, सरकार सीमित लोगों को ही चयन कर सकती है, ज़्यादा लोगों को सरकार चयनित नहीं कर सकती है, लेकिन क्या जो फेल हो जाते हैं वो उस क्वालिटी के नहीं होते हैं? लेकिन ऐसा नहीं। मैं मानता हूँ कि जो आपने तैयारी के दौरान जो क्षमताएं विकसित की हैं, वो क्षमताएं यदि आप अपने जीवन में अप्लाई करते हैं, तो मुझे लगता है कि कलेक्टर जो है वो बहुत ही छोटी बात लगने लगती है फिर कुछ समय बाद। तो मैं बताता हूँ कि मैं क्या करता हूँ। तो मैं सिर्फ 5 काम करता हूँ, उंगलियों पर गिने जा सकें ये बस 5 काम। पहला काम क्या है? हम घर बनाते हैं। R&Q कंस्ट्रक्शन कंपनी के माध्यम से हम ईंट पत्थर नहीं, लोगों के सपनों की छत बनाते हैं। दूसरा, हम घर बसाते हैं। ऋषिका शादी सेवा एवं कैटरिंग सर्विस के माध्यम से हम सिर्फ विवाह नहीं कराते, अपितु 2 परिवारों को एक रिश्ते में जोड़ते हैं। तीसरा, हम जीवन बनाते हैं, बच्चों के जीवन बनाते हैं। R&Q मल्टी एकेडमी के माध्यम से हम बच्चों को सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, उन्हें जीवन जीने और अपने भविष्य को बनाने की शिक्षा देते हैं। चौथा, हम जीवन को सार्थक बनाते हैं। स्वामी आशुतोष योग एवं भक्ति आश्रम के माध्यम से हम मनुष्य को जीवन के उस अंतिम सत्य से परिचित कराते हैं, जिससे दुनिया अक्सर भागती है। वह सत्य है मृत्यु। क्योंकि हमारा मानना है कि जिसने जीना सीख लिया है, उसे विदा होना भी सीखना चाहिए, और एक दिन विदा तो सबको होना ही है। तो क्यों ना हम सलीके से, तरीके से हम विदा हों कि हमारा ये जीवन भी अंतिम जीवन हो और हम आगे किसी महाजीवन की यात्रा पर निकल सकें। हम जीवन को, और 5वां जो काम है, वो हम जीवन को आसान बनाते हैं। भूख लगे तो भोजन, रोजमर्रा की जरूरत हो तो उसका सामान, अन्याय हो तो उसके खिलाफ आवाज और न्याय के लिए लड़ाई। इसलिए
ऋषिका थाली रेस्टोरेंट एंड कैफे, ऋषिका डिवाइन शॉप, RNQ न्यूज डिजिटल मीडिया और RNQ लीगल चैम्बर्स। हमारे इसी पांचवें काम के अलग अलग रूप हैं। तो बताइए, क्या हम बहुत सारे काम करते हैं? नहीं, हम सिर्फ 5 काम करते हैं। घर बनाते हैं, घर बसाते हैं, जीवन बनाते हैं, जीवन का सत्य समझाते हैं और जीवन को आसान बनाते हैं। काम अनेक दिखाई देते हैं, लेकिन उद्देश्य सिर्फ एक है कि मनुष्य के जीवन के काम आना। यही हमारा व्यवसाय है, यही हमारी सेवा है और यही हमारी पहचान है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।